ये वाला क्वेश्चन हो गया था, आंसर क्या आया था? 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है रिटार्डेशन या फिर क्या, डिसेलरेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन और डिसेलरेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है। इसका भी काम वेलोसिटी को बदलना होता है, लेकिन बाबू इस केस में स्पीड बढ़ता नहीं है, स्पीड घटता है। मैंने जनरली देखो एक्सेलरेशन से सेंस आता है ना कि हम चीज़ों की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है तो आप क्या घुमाते हैं? एक्सेलरेटर घुमाते हैं। तो एक्सेलरेशन से सेंस आता है कि हम किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन स्पीड को घटाना भी तो वेलोसिटी में चेंज ही ना है। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। बोलिए ना, रिटार्डेशन या फिर क्या, डिसेलरेशन। तो बाबू इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो खाली नेगेटिव एक्सेलरेशन कहने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी किताबों में चाहे बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ बोल देंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डिसेलरेशन बोला जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट। अभी मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। आपको कहना पड़ेगा कि इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, माने वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए। खाली नेगेटिव कहने से काम नहीं चलेगा। और बाबू ये जो डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन है वो करता क्या है, विच डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। मान लो कि हमने इस डायरेक्शन को माना है पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है ये वाला डायरेक्शन कौन होगा? बोलो, आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना? थैंक यू। अगर वो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये क्या है, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि एक पार्टिकल जो है इधर की तरफ जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है तो वेलोसिटी उधर ही ना होगा। अरे पार्टिकल जिधर जाता है वेलोसिटी उधर ही होता है, बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन बताइए हम किधर रखें कि इसकी स्पीड कम हो? ये मैंने आपको पहले बताया है। स्पीड को कम करने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, सब लोग बोलिए। ऐसा लग रहा है तुम बहुत दिन बाद आई हो, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, मैं ऐसे ही पहचान गया था। यूनिवर्सल बहाना है तबीयत का। हमसे ज्यादा तबीयत इस क्लासरूम में अभी किसी का खराब नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं है, तुम लोग नाजुक लोग हो, कुम्हला जाओगे, है कि नहीं? परिस्थितियों ने मुझको पत्थर बना दिया है। हाँ तो बताइए किधर एक्सेलरेशन रखा जाए कि उसकी स्पीड कम हो? तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन आपको इधर ही ना रखना पड़ेगा ना। तो आप बताइए कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है कि नहीं? यानी वेलोसिटी को अगर हम मान लीजिए कुछ 10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे तो इस एक्सेलरेशन को आप प्लस में लिखिएगा कि माइनस में लिखिएगा? समथिंग -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको लिखना पड़ेगा। जाइए, आपको नहीं समझ में आया? जो चीज़ उधर है अगर आप उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख रहे हैं तो जो चीज़ इधर है उसको आप कैसे लिखिएगा? नेगेटिव साइन के साथ। अरे बोलिए। तो बताइए ये जो स्पेशल एक्सेलरेशन आया वो इसकी स्पीड को कम ना करेगा? तो इसको हम लोग डिसेलरेशन से बोला करेंगे कि ये डिसेलरेशन है इसका। क्लियर है? लेकिन बाबू मान लीजिए कि कहीं वेलोसिटी ही इधर हो जाए, वेलोसिटी इधर हो जाए, तो अब एक्सेलरेशन किधर होना पड़ेगा? तो अब एक्सेलरेशन किधर होना पड़ेगा? तो अब तो एक्सेलरेशन को इधर ना होना पड़ेगा? बोलो ना। हाँ, तब ना ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा और पार्टिकल की स्पीड लगातार कम होगी, और स्पीड के कम होने को ही डिसेलरेशन बोला जाता है। तो इस केस में आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो बाबू वेलोसिटी अब की बार और एक्सेलरेशन अब की बार। आप बताइए क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे।
एक्सेलरेशन भले पॉजिटिव है, इसको लिखना होगा तो कुछ प्लस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, क्या बोल रहे हो? इसको लिखना होगा तो कुछ माइनस में 10 मीटर पर सेकंड लिखोगे, लेकिन फिर भी बताइए स्पीड कम होगी कि नहीं ना बाबू? तो अगर किसी ने खाली इतना कह दिया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डिसेलरेशन बोला जाता है, तो वो सही बोल रहा है। क्या यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड को कम नहीं कर रहा है? हाँ, लेकिन अगर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलना ही चाहते हैं ना, तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के नेगेटिव होना चाहिए। अब आप बताइए वेलोसिटी यहाँ खुद कैसा है? तो पॉजिटिव का नेगेटिव, अरे पॉजिटिव का नेगेटिव, का मतलब गुना होता है। हिंदी में का मतलब क्या होता है? और इसको अंग्रेजी में ऑफ बोला जाता है। मैं बोलूँ ना कि पॉजिटिव का नेगेटिव का मतलब हुआ नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव। नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है ना बाबू? अरे तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव ही ना होगा, यानी इस केस में एक्सेलरेशन होना चाहिए नेगेटिव। लेकिन अगर वेलोसिटी खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा? ये आप नहीं समझ रहे हैं। अरे हमको वेलोसिटी का नेगेटिव ना चाहिए, तो नेगेटिव का नेगेटिव, तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। बोलो। और वैसे भी ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब वेक्टर क्वांटिटीज ना है, और वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब एक्चुअली ऑपोजिट होता है। हे भगवान, रे ये वेक्टर ए है, इसको नेगेटिव करने का क्या मतलब हुआ? उल्टा कर दीजिए। नहीं समझ में आया? तो इसको कम दाम में अगर आपको समझना होता है, ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज ऑपोजिट एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी। माने वेलोसिटी के ऑपोजिट अगर एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होगा। तेरे की तो पार्टिकल की स्पीड को कम करने के लिए एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के ऑपोजिट होना पड़ेगा, वेलोसिटी के नेगेटिव होना पड़ेगा। बोलिए। तो वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर है? चलिए ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। आइए, ये क्वेश्चन है, कहता है कि अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अभी तुम बताओ कि ये 10 मीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है? देखो बाबू, हमारे पास मेनली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस। हालांकि 2-4 गो और भी पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन उनको हम इन्हीं तीनों की सहायता से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो आप मुझको बताइए ना कि 3-4 गो चीज जो है v, u, a, t, s, इसमें से ये क्या है? अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ, हाँ अभी कार जो है अभी जस्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है। हाँ अभी भी बोल रहे थे तुम लोगों पे यार माता रानी का भी कृपा नहीं होगा ऐसा। तुम लोग यार एक बार में बोला करो, अब इतना दिन हो गया हम लोगों को साथ रहते हुए हैं, मेरी बातों को समझने में इतना वक्त लगाओगे? हाँ ये बोलो, ये 10 मीटर पर सेकंड जो है, बताइए वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू में वेलोसिटी है, तो यू से डिनोट कर लें। अच्छा, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, जल्दी से बताइए, ब्रेक अप्लाइड तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कहानी डिसेलरेशन वाली है, जल्दी बताइए। बोल रहा है ब्रेक इज अप्लाइड, इट प्रोड्यूसेज अ रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अरे बाबू बताइए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी जो है ना, अरे वो भी एक्सेलरेशन ही है, वो रिटार्डेशन कुछ अलग नहीं होता है। खाली बस स्पीड कम करने वाले एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी एक्सेलरेशन ही है। लेकिन बताइए अगर वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव लिया है तब एक्सेलरेशन को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, तभी एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को कम कर पाएगा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा? आप लोग झूठ बोल रहे हैं मुझसे, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। चलिए तब ठीक। और बताइए क्या पूछ रहा है?
हाउ फार का मतलब होता है बाबू कितनी दूर, कितनी दूर। और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय, कितना समय, कितना समय। तो बोल रहा है कितनी दूर और कितना टाइम लग जाएगा इसको क्या करने में। गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर दिया, थोड़ी देर के बाद तो रुकेगा ही है। तो फर्स्ट पार्ट में ना हमसे पूछ रहा है हाउ फार, माने कितनी दूर जाके रुकेगा, यानी कहीं ना कहीं हमको डिस्प्लेसमेंट ही ना निकालना है, क्योंकि बाबू उन इक्वेशंस में ना ये जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है ना। s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। t क्या होता है, टाइम होता है ना। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। कोई बताएगा कि ये जो तीन डेटा, दो तो दिया हुआ एक निकालना है, इसके अलावा एक चौथी चीज भी है, हाथ उठा के बताना, ऐसा मत बोलना। एक चौथी चीज भी है जो इसमें दी गई है लेकिन मैंने लिखा नहीं है। नहीं, हाथ उठाइए, जितने लोगों को पता है बस हाथ उठाइए। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग पहचान पा रहे हैं। एक और, अरे यार गिन के 5 गो चीज होता है। कौन कौन होता है, U, V, T, A और S। तो उसमें से 3 तो यहाँ पे सामने है, तो बाकी 2 ही में से ना कोई और ढूंढना है आपको। तो किसी को टाइम दिया हुआ है, प्रभु आप लोग महान हैं, टाइम निकालना है आपको। और हिंट मिल गया, गिरा लो हाथ, गिरा लो। नहीं, ये तो खराब बात है यार, ये तो बहुत खराब बात है। तुमको नहीं समझ में आ पा रहा है कि एक और चीज दिया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया है। बहुत यार डरावना तुम लोगों का क्लास मुझको लगने लगा है। 4 आदमी हाथ उठा रहा है कि एक और चीज। अरे पागल, ब्रेक अप्लाई किया तुमने, अल्टीमेटली जाके ये रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाने वाली है। तो फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, हो गया। तो 3 गो चीज दिया है, चौथा चीज निकालना है। अब देख के बताओ कौन सा इक्वेशन काम आएगा, बताओ देख के। इसमें कहीं टाइम का जिक्र नहीं ना है, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला। डर के मारे मैंने पहले ही लिख दिया है, क्या कैसे सोचने को बोलता है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था तुम्हारा। अब रॉकेट साइंस है भाई उसमें, आप समझ रहे हैं। हाँ, एकदम अपना 100% IQ यूज करिएगा तब ना दिमाग में आएगा कि 3 गो इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने, इसीलिए मैंने डर के मारे सामने लिख दिया है कि नहीं। चलिए बताइए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। v का मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल, u का मतलब कितना बोलो जल्दी, 10 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे -2 और s की जगह s रहने दो, क्योंकि यही तो तुमको निकालना है। अरे हाँ बोलो, अब तुम बताओ जल्दी से, 100 जो उधर जाके -100 बनेगा, इधर क्या है -4s बराबर -100, तो s बराबर कितना 25। समझ रहो कोनो खटारा गाड़ी हो गई, ब्रेक मारने के बाद 25 मीटर जाके रुक रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है यार, बहुत तेज स्पीड। तो 10 मीटर पर सेकंड बहुत तेज स्पीड तो नहीं ही हुआ, वो गाड़ी खटारा है। अच्छा, 10 मीटर पर सेकंड को थोड़ा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, आई थिंक आता है 36, 18 दूनी 36 आएगा। थोड़ा बताओगे कितना आ रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर नहीं आ रहा है। तो 36 किलोमीटर पर आवर कोई बहुत खतरनाक स्पीड है, फिर भी 25 मीटर दूर जाके रुक रहा है ना। ठीक है चलो, हाउ लॉन्ग का क्या मतलब हुआ, दूसरे पार्ट में क्या, आपको टाइम ना बताना है, और आपको क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी, और आपको टी बताना है। देखिए और बताइए, विच इक्वेशन विल बी यूज्ड। देखो अगर ये सब तुमको नहीं समझ में आ रहा, नहीं सब क्या हो रहा है, समझ रहे हो, अभी भी खोजो कहीं बिहार बोर्ड में कहीं अगर चेंज हो जाए स्ट्रीम। हाँ आरिफ सर से भेंट करो, है ना। बिहार बोर्ड में मैंने गलती से अगर साइंस ले लिए हो और ये सब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कॉमर्स खाए के लिए लोगे रे, उसमें भी है जोड़ घटाओ,
आराम से आर्ट्स लीजिए, याद करिए कि औरंगजेब के बाप का नाम शाहजहां था। समझ रहे हैं? ये याद करिए, आप लोग उसी लायक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, काहे कि तो ये नहीं झेला जाएगा आपसे 2 साल। ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना है हम लोगों को। और ये तो वो चीजें हैं जो हल्का फुल्का 9th क्लास में ही पढ़े हो तुम लोग। तो अगर नहीं तुमको समझ में सही में आ पा रहा है कि इस डेटा से हमको फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना चाहिए कि 0 है, साफ साफ बोला है रुक गया है, तो क्या है? 0 है। आप समझ रहे हैं? अगर हमसे नहीं पचे, उल्टी हो जाए, तो काहे के लिए बिरयानी खाएंगे, खिचड़िए खाएंगे? आप समझ रहे हैं? मैं मानता हूँ बिरयानी खाने से ढेर ताकत आपको मिलेगा, लेकिन हम खा रहे हैं, उल्टी हो जा रहा है। गील भात खाएंगे हम। ठीक है, चलिए तो बताइए, यू, ए और भी दिया हुआ है, और ये क्या है? ये टाइम है ना। आप मुझको बताइए, पता है कोचिंग वोचिंग में ऐसा होता है ना जनरली, कि आप कहीं जैसे कोई नया स्टूडेंट होगा, आया होगा, चाहे आप कहीं जाइए, बहुत भाव मिलता है, बहुत भाव, एकदम बाबू बाबू की है, अब तुमको देखो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ऐसा बहुत भाव मिलता है। और यहाँ न है, यहाँ उल्टा कहानी है। यहाँ हमको कोई नया स्टूडेंट दिखता है ना, तो हम सोचते हैं कि कैसे यहाँ से भाग जाए। तुम देखोगे कि सबसे ज़्यादा अगर हमको कुछ पूछना होगा तो हम उसी से पूछेंगे, वो तंग आके भाग जाएगा। मेरा क्या कि हमको इस बात से मतलब है कि मेरी पढ़ाई तुमको समझ में आनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। तो तुम इधर रहो। पर्सनली मेरे बिहेव की वजह से कि बहुत अच्छा आदमी है ये, पता नहीं ऐसा आदमी हमको मिलेगा उसकी वजह से आपको इधर रुकने की जरूरत। कभी कभी होता नहीं है कि क्या करे यार, समझ में तो नहीं आता, लेकिन हमको इतना मानता है ना। होता है कितने टीचर आपको इतना ज़्यादा मानने लगेंगे ना कि वहाँ से छोड़ के जाने का आपको मन नहीं करेगा कि किस मुंह से हम जाएं यहाँ से। कहीं किसी मोड़ पे अगर वो भेटा गया तो हम कैसे उसे नज़र मिला पाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से जाना चाहते हैं, एकदम सीना तान के जाइए, ठीक है? और दुनिया को बताइए कि उधर हम पढ़ रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था, ताकि और कोई अगर आने के चक्कर में हो तो वो बेचारा उधरे रह जाए। ठीक है, ये शुरू से बाबू बहुत अच्छे लोगों की जगह रही है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि आके इधर हम लोग टाइम पास कर लेंगे तो टिकेंगे ही नहीं। हाँ, फिर से वापस आते हैं, यू है, ए है, भी है, और आपको टी निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज किया जाए? फर्स्ट इक्वेशन यूज किया जाए। समझ रहे हो? तो v बराबर u प्लस ए टी। तो बताइए u प्लस ए टी। v तो 0 है, u कितना है? a -2 था, और t ही तो हमको निकालना है। तो बच्चों बताओ, 10 उधर जाके -10 बनेगा, तो -2t बराबर कितना लगेगा? 5 सेकंड लगेगा इसको, 5 सेकंड लगेगा, 25 मीटर दूर जाके रुक जाएगा गाड़ी। नहीं समझ में आया? दोबारा कुछ समझना है तो बोलो, समझा दूं मैं। बस एगो इसमें ट्विस्ट था कि वेलोसिटी को पॉजिटिव लिए है ना, तो इस केस में एक्सेलरेशन हमको, तबे स्पीड कम होगा। अरे बोलो, वेलोसिटी नेगेटिव लिए होते तब एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना होता है। आगे बढ़े? बढ़िया है, ये क्वेश्चन है। हाँ बाबू, यार कितना पीछे। हाँ एकदम स्पीड कम होता है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात मैं बिल्कुल समझ गया। अब तुम बैठ जाओ, मैं समझ गया। देखो, डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर के सामने जाके ढेर नहीं बोलना होता है। वो खाली कह दो कि यहाँ दर्द कर रहा है, और चुप हो जाओ तुम। वो देख के समझ जाएगा, ऐसे यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, ऐसे करेगा समझ जाएगा तुम्हारे किडनी में स्टोन है ना। तो मैं समझ गया ये लड़का क्या कहना चाह रहा है। समझना कि सर एक्सेलरेशन क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन मान लीजिए अगर नेगेटिव है और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है। चलिए पेन का ही एग्जांपल लेते हैं, और इस पेन को ऊपर फेंका जाए, तो जब ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। तो नेगेटिव, वेलोसिटी कहाँ है? तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट ना है, तो इसीलिए स्पीड को कम करेगा। कम करते करते ये रुकेगा,
उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि सर एक्सेलरेशन अभी भी तो नीचे ही ना है, लेकिन अब तो स्पीड इसका बढ़ने लगेगा, ही ना बोल रहे थे। अब तो बिल्कुल बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब वेलोसिटी भी कहाँ है और एक्सेलरेशन भी कहाँ है, दोनों ना नेगेटिव हो गया है। जो आप नहीं समझ रहे हैं, दोनों क्या हो गया, जबकि डिसेलरेशन के केस में एक को नेगेटिव तो दूसरे को, और ये केस कब था, बस ऊपर जाते समय। नहीं, इलाज हुआ कि नहीं? एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ये बोला। पहले तो तुम्हारा दर्द इधर कर रहा है। पहले तो सवाल सही पूछिए, स्पीड बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा रहा है। लेकिन क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वेलोसिटी उसी के डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। ऊपर जाते समय इस एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन बोलेंगे, लेकिन नीचे आते समय इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सेलरेट करा रहा है। अरे भाई, तो वही लिखा हुआ है कि द एक्सेलरेशन विच डिक्रीजेस द स्पीड, लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के ऑपोजिट होना पड़ेगा। मैंने पूरी बात बता दी, आप नहीं समझ रहे हैं? तब मैं सिर्फ इतना लिख देता है तो आप संतुष्ट हो जाते ना, लेकिन मैंने वो भी दे दिया, बिरयानी के साथ चटनी भी दे दिया मैंने। चुप। चलो ये बताओ, तुम लोग बहुत बकवास करने लगा है आजकल। ये बताओ, अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड कितना? तो क्या ये हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तुम बताओ, ये 126 किलोमीटर पर आवर है क्या? क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ही ना होगा, क्योंकि जो भी घटना होगी अब घटने वाली है। तो अभी फिलहाल जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड ही ना होगा, इनिशियल वेलोसिटी ही ना होगा। लेकिन रुको एक मिनट, आगे जब तुम पढ़ोगे ना, तो मीटर वीटर में ना दिया हुआ है, एक काम करा जाए, इसको भी थोड़ा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए। आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड नाउ ये हो जाएगा 18 कितना, 18 सतह, अरे 18 सतह 126 होता है, तो बोलो ना, आई 7 पचे कितना, तो 35 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया। चलिए, उसके बाद कहता है कि इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस। अब उसको स्टॉप करना है तो जाहिर सी बात है ब्रेक व्रेक लगाया गया होगा, तो ब्रेक वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन बोला ब्रॉट टू स्टॉप, का मतलब क्या हुआ कि ब्रेक वे न लगाया गया होगा। कितनी दूर जाके रुकता है? ई कौन गाड़ी है रे, 200 मीटर जाके रुकता है। कोई बात नहीं है, क्या? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेचारे का? 200 में। उसके बाद तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये इतना डेटा कम से कम क्वेश्चन से निकाल के आप रख सकते हैं ना। अब उसके बाद आपसे वो क्या पूछ रहा होगा, ये पूछ रहा होगा कि व्हाट इज द रिटार्डेशन। तो वो रिटार्डेशन क्या होता है? वो एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन इज अ टाइप ऑफ वो एक्सेलरेशन। अब तुम देखना, कैलकुलेट करोगे अपने ही नेगेटिव आ जाएगा। आओ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बता, विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड? हैं? क्या बात करते हो, एक ही बार में तुमको समझ में आ गया? थर्ड, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो 0 का स्क्वायर बराबर, अब 35 का स्क्वायर है, बोलो 2a। का मतलब कितना? 200 ना, 200। वेरी गुड बच्चों। अब बताओ तो कितना आ रहा है ये? कोई बात नहीं है, 35 का स्क्वायर उधर भेज दो, तो इधर में क्या बच जाएगा? तो 400 a इज इक्वल टू 35 गुना 35, ऐसा हो जाएगा। अरे बोलो, अभी 400 से डिवाइड करना है ना, तो एक काम करिए, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, तो यही पे माइनस लगा देता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? -35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई क्या? 400। तो इसको रहने दीजिए ना, 4 से खाली इसी को काटिए, तो 17.5, 17.5 डिवाइडेड बाई 8.25, कितना हो गया? 8.25। 8.25 का मतलब हो जाएगा, 8.25 का मतलब हो जाएगा 8.75 माइनस, नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए ना। और
ये सब सही चल रहा है ना इसमें? ये कैलकुलेशन ठीक है ना? हाँ, तो इसको हमने काटा तो इतना हुआ, और इंटू 35 और डिवाइडेड बाई क्या 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो भी वटेवर आ जाए। अब बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3.06, मैंने माइनस 3 पॉइंट कितना इतना आ रहा है ना? पूरा एकदम 100 से डिवाइड करके बता रहे हो। चलिए, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ी गंदा डेटा था ये, लेकिन तो बाबू अपने आप एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं आ गया। इसका मतलब ये एक तरीके का रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी हमने कैसा लिया है? पॉजिटिव लिया है। बोलिए, अगला वाला आप अपने से कर लीजिएगा। कितना टाइम लगेगा? अरे तो आपको u पता है, s पता है और v पता है, तो आपसे t निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला निकालिए? हैं? v बराबर u प्लस ए कर लीजिएगा। हाँ, ये भी तो पता है। अरे हो जाएगा ना, आप मैच करा लीजिएगा, पीछे से देख लीजिएगा कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है, कहाँ का है? एनसीईआरटी का है। तो एक ड्रंकर्ड है। ड्रंकर्ड मतलब समझते हैं? ये पियकड़ा क्या होता है? आप शराबी बोलिए उसको, पियकड़ा क्या होता है? गजब आदमी होता है। वैसे सही बोल रहा है ये। इसका जो हरकत है ना, इस शराबी बोलने लायक नहीं है। अरे वो कर क्या रहा है ये? ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन। एक पतली सी गली में तो बेचारा वो चल रहा है। पतला गली इसीलिए दिया गया है कि स्ट्रेट पाथ पे चले, ना तो उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा। अगर चौड़ा रोड रहेगा ना तो ऐसे, हाँ ऐसे चलेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि वो 5 स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है एंड 3 स्टेप बैकवर्ड ले रहा है। लाओ के बोतल। आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे मान लीजिए, शांत रहिए ना, मान लीजिए कोई शराबी है, तो उसको चलते हुए आपने देखा होगा कैसे चलता है? वो ऐसे चलेगा। पांच कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे चलता है, ये बोल रहा है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स, फिर 5 कदम आगे 3 कदम पीछे। लेकिन देखो कितना भी शराबी है तो क्या, लेकिन डिसिप्लिन देख रहे हो? 5 कदम से 6 कदम नहीं हो रहा है उसका। तो कम से कम इससे देखिए, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इससे अब ये मत सीखिएगा कि चलना कैसे है, लेकिन ये जरूर सीखिएगा कि बेचारा होश में नहीं है लेकिन फिर भी डिसिप्लिन में है। हाँ, बैकवर्ड एंड सो ऑन, ऐसा होते जा रहा है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, और उसको 1 सेकेंड समय लगता है। माने वो जो 1 कदम लेता है ना, 1 मीटर, हालांकि काफी लंबा हो गया वो, तो कोई बात नहीं। अमिताभ बच्चन है, अरे अमिताभ बच्चन है भाई, चल रहा है। हंसाइए मत हमको। मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर 1 कदम आगे बढ़ाने में उसको समय कितना लग रहा है? 1 सेकंड। ठीक है, वेरी गुड। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना और आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन ग्राफिकली और अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम दी स्टार्ट। पिट का मतलब हुआ, मतलब कोई गड्ढा उड्ढा है। हाँ, तो ऐसे लोगों की मंजिल कहाँ है? उनको वहीं पे आराम मिलता है। हाँ, नाली वाली में जाके कहीं गिरा रहेगा रात भर एसी का मजा लेता रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको बताना है कितना देर उसको लग जाएगा। 13 मीटर दूर, 13 मीटर दूर एक नाले में, एक गड्ढे में गिरने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बोल रहा है ना, तो आप जाहिर सी बात है इस पर टाइम रखिएगा और इस पर क्या रखिएगा? पोजीशन। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके रख दिया है। टाइम मैंने सिचुएशन के हिसाब से रखा है। वो उतना 37 सेकंड में लिखूं तो काफी टाइम, ये क्या टाइम बोल रहा हूँ, काफी मतलब कचड़ा हो जाएगा।
तो जितना जरूरत है ना टाइम मैंने उतना ही लिया है, ठीक है। सबसे पहले बताइए, अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम लोग जो चलते हैं वो जो मोशन होता है वो कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन होता है कि एक्सेलरेशन वाला मोशन होता है? तो आदमी के चलने का वाला जो मोशन होता है ना वो कांस्टेंट स्पीड वाला होता है। हम लोगों को जितना एक्सेलरेट करना होता है ना वो हम अपने पहले कदम में कर लेते हैं, हम लगातार एक्सेलरेट नहीं होते हैं। वो पहला कदम हम एक्सेलरेट हो जाएंगे और उसके बाद हम कांस्टेंट स्पीड से चलते रहते हैं, वो जितना दूर हम लोग चलते जाएं। एक्सेलरेशन का मेन कॉन्सेप्ट आता है गाड़ियों में, कार्स में, ट्रेन में, बस में, उन लोगों को टाइम लगता है एक्सेलरेट करने में। जैसे सप्त क्रांति अगर बेतिया से खुलती है ना, कुमार बाग तक उसका स्पीड लगातार बढ़ता है। अरे बोलो ना, क्या लगता है खुलेगा तुरंत जितना स्पीड उसको गेन करना है हो जाएगा क्या? जिंदगी में कभी तुम सप्त क्रांति पे नहीं बैठोगे। अरे यार अगर ऐसा हो जाए कि अचानक से चल दे, झटका नहीं लगेगा आपको? खतरनाक झटका लगेगा। तो हम लोगों का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी हम लोगों के मोशन में हम अपनी स्पीड क्या मानते हैं? लगभग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पहले कदम में होगा, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेट नहीं करते हैं। तो स्पीड बाबू कांस्टेंट ना है, या देखा जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट ना है, बोलिए। और आप जानते हैं वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और आप जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही ना हमको ड्रॉ करने को बोला है, यानी इसका स्लोप हमको वेलोसिटी देगा। और बाबू वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो जो 5 कदम आगे जाएगा ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, फिर 3 कदम पीछे कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा। नहीं समझ में आया? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही ना वेलोसिटी देता है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्लोप भी। और याद रखिएगा कांस्टेंट स्लोप बस एक ही चीज का होता है, स्ट्रेट लाइन का। जितना ढलान यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। ये समझ में आ रहा है? कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, यहां पर स्लोप कम है, यहां पर स्लोप ज्यादा है। तुमको देखने में प्रॉब्लम होता है क्या? ऐसा करके क्या देखता है? तुम यार तांत्रिक वांत्रिक नहीं ना है। हम बोल रहे हैं देखने में प्रॉब्लम होता है तो किसी को नहीं। ये हो क्या रहा? अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो क्या ऐसे करके देखता है? हैं? कुवैत से तो देखते हैं लोग खूब चॉकलेट वॉकलेट लेके आता है। अच्छा तो जैसे वहाँ जो भी रूल रेगुलेशंस हैं और इधर भारत में तुम देखते हो रूल रेगुलेशन, तो इसमें तुमको अंतर नजर आता है बहुत जमीन आसमान का ना? उधर तो सब चीज बहुत स्ट्रिक्ट ना होता है। दिल दीवाना अरे भाई क्या हो रहा है ये? चलिए कोई बात नहीं है, चलिए। हाँ ये बताइए बाबू, ये बताइए कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर स्लोप कम है और यहाँ पे स्लोप, ये आपको महसूस हो रहा है ना? अगर ये पहाड़ होता हमको चढ़ना होता तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ चलना थोड़ा आसान होगा, यहाँ चढ़ना थोड़ा, लेकिन यहाँ हर जगह से में मुश्किल होगा आपको। तो स्लोप किसका कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन। कर्व का स्लोप, कर्व का ढलान कांस्टेंट नहीं होता है। इसका मतलब एक बात और समझ में आया कि जो भी ग्राफ बनेगा ना, बोलो बाबू, वो स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा, कर्व नहीं आएगा उसमें। तो सबसे पहले एकदम आराम से बताइए कि 5 कदम आगे बढ़ेगा और वो 5 कदम लेने में उसको समय कितना लगेगा? तो इसीलिए देखिए मैंने 5 सेकंड डायरेक्ट ही लिखा है यहाँ, नहीं समझे? तो 5 सेकंड में वो कहाँ होगा? 5 मीटर पर ना होगा। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे।
अरे इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड पे 1 मीटर, 2 सेकंड पे 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड पे 5 सेकंड में 5 मीटर। अरे यही ना बात हो गई। कहने का मतलब है कि यही सब ना पॉइंट्स होंगे जिनको हमको मिलाना होगा। ये 1 सेकंड होगा, ये 2 सेकंड होगा, ये 3 सेकंड होगा, ये 4 सेकंड होगा, ये 5वां सेकंड होगा है। अब बताइए अगले 3 सेकंड में वो आगे जाने वाला है कि पीछे आने वाला है? 3 कदम पीछे आ जाएगा तो 5 मीटर से अभी कहाँ पहुंच जाएगा? 2 मीटर पे। और समय लेकिन बढ़ेगा। समय को मत पीछे कर लेना, आप समझ रहे हैं? समय को पीछे मत कर लेना, है कि नहीं? ना तो ये लोग कुछ भी कर लेता है, आप समझ रहे हैं? एक बार हुआ क्या कि हुआ क्या कि एक आदमी था, वो शराबी से बोल रहा था कि तुम काहे इतना पीता है कि नहीं? ये सब हेल्थ के लिए खराब होता है, बहुत सारा घर बर्बाद हो जाता है। बहुत उसको समझा रहा था कि इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो हमको याद नहीं आ रहा है, रहने दो, बाद में बताएंगे। नहीं, इसमें कुछ शायरी टाइप का है, वो हम याद नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा बाद में, हैं? तो रुको, हमको याद करने दो। ठीक, तो हुआ क्या ना कि वो किसी मस्जिद के जो मौलाना काजी लोग नहीं होते हैं, तो वही थे और समझा रहे थे उसको कि सब बहुत बुरा चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, चाहे मतलब क्या, और वैसे भी मतलब इस्लाम में तो शायद हराम भी होता है पीना होना, है कि नहीं? तो वो शराबी बोल रहा था कि नहीं, इसमें शराब में ना बहुत ताकत होती है, आपको नहीं पता है। तो वो बोले कि कैसे ताकत होती है? तो वो बोला कि ए काजी, अगर तेरी दुआओं में दम है, ये मस्जिद के सामने वाली बात थी, तो ए काजी अगर तेरी दुआओं में दम है तो इस मस्जिद को हिला के देख। मतलब मस्जिद को हिला दो, अगर तू दुआओं में दम है तो। मस्जिद सीधा खड़ा है ना, तो अगर तुम्हारे दुआओं में दम है तो इसको हिला के दिखा दो दुनिया को, ठीक है? तो मतलब पूछा कि तुम ऐसा कर सकते हो? तो वो बोला कि ना, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वही बोला कि ए काजी अगर तेरी दुआओं में दम है तो इस मस्जिद को हिला के देख, वरना आ बैठ, 2 घुट पी और इस मस्जिद को हिलता हुआ देख। इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि ये लोग कुछ भी कर लेता है, लेकिन आप लोग होश में है ना? तो पोजीशन पीछे हो सकता है समय, लेकिन हमेशा समय वो हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। वो पीछे हम नहीं कर सकते हैं। अभी मत करना कि सर हम कर सकते हैं, लीजिए हम पीछे कर दें। समझ रहे हो? एक बार हुआ क्या, अच्छा इसमें कोई सरदार जी नहीं ना है, हैं? तो ठीक है, कोई बात नहीं है, होगा भी तो एक बार क्या हुआ ना कि एक कहावत, पता नहीं आप भी सुने होइएगा, कि 12 बजे ना उन लोगों का दिमाग काम नहीं करता। ये आप लोगों ने सुना है क्या? सरदार जी लोग का दिमाग 12 बजे काम नहीं करता है? भाई ऐसा ही है, अफवाह है, काम करता है, ठीक है? अब पता नहीं ना दिन के 12 बजे शायद, अब या रात का, हमको नहीं पता है। तो हुआ क्या कि ये कहावत बहुत फेमस कहावत है, अभी में भी सुने होइएगा। तो अब ये चीज़ एक सरदार जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि 12 बजे दिमाग मेरा एकदम ठीक था, ठीक है? तो हुआ क्या कि उन्होंने पूरा अनाउंस करा दिया कि ये कहावत आज के बाद से ख़त्म हो जाना चाहिए, और एकदम 12 बजे मैं पूरे होशो हवास में ये दिखाऊंगा कि मेरा दिमाग काम कर रहा है, ठीक है? तो उसके लिए वो घंटा घर था, किसी भी शहर, कोई शहर होगा उसमें घंटा घर होता है, पहले हुआ करता था। अब बेतिया में भी है उधर, देखोइएगा। हाँ, तो पहले सबके घर में घड़ी थोड़े होता था, किसी को टाइम देखना होता तो जो दौड़ के जाता था राज देवड़ी के कितना समय हो रहा है। तो हुआ क्या कि घंटा घर में आपको पता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी सुइयाँ होती हैं और सब मैनुअल होता है ना? ठीक है, तो हुआ क्या कि घंटा घर पे वो लोग चढ़ गया, और सामने सब मतलब पूरे गांव का या शहर का सारा लोग भीड़ इकट्ठा हुआ था,
और उनको प्रूव करना था कि 12 बजे मेरा दिमाग एकदम सही रहता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 11:30 हुआ, सब नॉर्मल एकदम, सरदार जी कोई दिक्कत नहीं। 11:15 हुआ, 11:55 हुआ, अब सरदार जी को टेंशन होने लगा कि ऐसा ना हो कि सही में 12 बजे हमसे कुछ ऐसा हरकत हो जाए कि प्रूफ हो जाए कि मतलब ये कहावत सही है कि नहीं। तो अब 11:55 हुआ, अभी सही में इनको टेंशन होने लगा। 11:56, 57, 58, 59 हुआ। अब सेकंड में समय का ये उल्टी गिनती शुरू हुई, है ना। 30 सेकंड बाकी था, 10 सेकंड बाकी था, 2 सेकंड बाकी था। आप समझ रहे हैं, जैसे ही 1 सेकंड बाकी था ना, वैसे ही वो सेकंड वाला सुई पकड़ के लटक गए कि हम 12 बजने ही नहीं देंगे। आप बताइए, उनके सुई पकड़ के लटक जाने से क्या 12 नहीं बजा होगा? उस घड़ी में नहीं बजा होगा, लेकिन 12 तो बजा होगा ना। तब लोगों को लगा कि कहावत एकदम उनको टेंशन हो गया कि 12 बज जाएगा, कहीं हमसे कुछ हरकत हो जाए। हाँ, इधर आइए, जल्दी से देखिए क्या हुआ। 3 सेकंड में 3 कदम वो पीछे आएगा, तो अगले 3 सेकंड यानी 8 सेकंड में बाबू वो 5 मीटर से कहाँ चला जाएगा? 2 मीटर पर। तो 8 सेकंड में 2 मीटर पर यहाँ ना होगा, मिला दिया जाए। चलिए, अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर आगे जाएगा वो, तो अभी कहाँ है? 2 मीटर पे है। तो 2 मीटर से 5 मीटर आगे बढ़ाओ जल्दी, 7। तो कहने का मतलब है अगला 5 सेकंड का मतलब 13 सेकंड पे वो कहाँ होगा? 7 मीटर, यही ना होगा? मिला दिया जाए। चलिए, अगले 3 सेकंड पे वो 3 मीटर पीछे आने वाला है। तो बताइए, 7 से 3 मीटर पीछे आएगा, कहाँ आएगा? तो अगला 3 सेकंड का मतलब हुआ 13 से 16 सेकंड। हाँ बाबू, तो मिला दिया जाए। फिर अगले 5 सेकंड, 16 5 कितना? 21 सेकंड में वो 5 मीटर आगे जाने वाला है। तो बताओ 5 4 कितना? तो 21 सेकंड में वो 9 मीटर पे होगा। मिला दिया जाए। अरे ग्राफ ऐसे ही ना बनेगा। वेरी गुड। अगले 3 सेकंड में फिर 3 मीटर पीछे आने वाला। अगले 3 सेकंड का मतलब 24वें सेकंड में वो 3 मीटर पीछे आने का मतलब हुआ कहाँ जाएगा? 9 में से 3 घटाओ, 6 पर ना। तो 24 सेकंड में 6 मीटर पर। अरे बोलो, मिला दिया जाए। चलिए बताइए, अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर आगे बढ़ेगा। तो 5 सेकंड का मतलब हुआ 24 5 कितना? 29। और अभी कहाँ है वो? 6 6 5 11। तो 29 सेकंड पे वो कहाँ होगा? 11 मीटर। मिला दीजिए आप उसको। नहीं समझ में आ रहा है क्या? भाई घिसा पीटा काम हो रहा है। हाँ, अगले 3 सेकंड का मतलब 29 3 कितना? 32 सेकंड में वो 3 कदम पीछे आएगा। तो 11 से कहाँ चलाएगा? 8 मीटर पर आ गया। तो बाबू 8 मीटर पे आ गया। ये देखिए, अगले मिला दीजिए, अगले 5 सेकंड में 32 5 कितना? 37। तो 37वें सेकंड में वो 5 मीटर फिर आगे जाएगा और कहाँ पहुंच गया? 13। 37वें सेकंड में वो 13 मीटर पर पहुंच गया। अब वो वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। गड्ढा कितनी दूर था? उसको अपनी मंजिल मिल चुकी है। वो गड्ढा में तब वो अब वापस काहे के लिए जाएगा? आराम करेगा अब वो, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये रहा ग्राफ। और बताइए कितनी देर में वो गड्ढे में गिर जाएगा? 37 सेकंड में। क्लियर है? चलिए कल मिलते हैं।